विटामिन डी, जिसे अक्सर सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और बेहतर तरीके से काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये विटामिन न सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। दूसरे विटामिन की तरह जिसे हम ज्यादातर खाने से प्राप्त करते हैं, विटामिन डी अलग है। ये एक यूनिक विटामिन है जो हमारे शरीर में सूरज की रोशनी से बनता है और कुछ खाने से भी मिलता है। हमारा शरीर सूरज की रोशनी की मदद से नेचुरली इसे प्रोड्यूस कर सकता है। जब हमारी त्वचा अल्ट्रावायलेट बी यूवीबी रेज के संपर्क में आती है तो ये विटामिन डी बनाने लगती है। विटामिन डी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में एक की प्लेयर है। ये विटामिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी हमारे शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है। कैल्शियम के बिना हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। सफिशिएंट विटामिन डी के बिना हमारी हड्डियां कमजोर और ब्रिटल हो सकती हैं, जिससे फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये बीमारियां अक्सर बुजुर्ग लोगों में देखी जाती हैं। लेकिन विटामिन डी के फायदे हमारी हड्डियों से कहीं ज्यादा हैं। ये विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है। रिसर्च से पता चलता है कि ये जरूरी न्यूट्रिएंट हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे हमारा शरीर इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। ये हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिव और एफिशिएंट बनाता है। इसके अलावा स्टडीज में एडिक्वेट विटामिन डी लेवल्स को कुछ क्रॉनिक डिजीजेस जैसे हार्ट डिजीज और कुछ कैंसर्स के कम खतरे से जोड़ा गया है। ये विटामिन हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। असल में विटामिन डी हमारे वेल बीइंग के गार्डियन की तरह काम करता है। हमारे शरीर के कई सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। ये हमारे मूड और मेंटल हेल्थ को भी पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है। ये इंश्योर करना कि हमें इस वाइटल न्यूट्रिएंट की सफिशिएंट मात्रा मिले, हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ और वाइटैलिटी में एक इन्वेस्टमेंट है। अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपने विटामिन डी लेवल्स को चेक कराएं, ताकि आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकें। अपने विटामिन डी लेवल्स को बढ़ाने का सबसे नेचुरल और एफिशिएंट तरीका है बाहर निकलना और कुछ देर धूप में बिताना। जब हमारी त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट बी यूवीबी रेज के संपर्क में आती है तो ये एक सोलर पैनल की तरह काम करती है और सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। However, सेफ सन एक्सपोजर प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों के लिए बिना सनस्क्रीन के कुछ देर के लिए धूप में रहना सफिशिएंट विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए काफी होता है। ये टाइम, स्किन टोन, टाइम ऑफ डे और जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक जनरल गाइडलाइन के तौर पर अपने चेहरे, आर्म्स और लेग्स को पीक सनलाइट आवर्स के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच हफ्ते में कुछ बार करीब 10 से 30 मिनट के लिए एक्सपोज करना बेनिफिशियल हो सकता है। However, अपने शरीर की सुनो और सनबर्न से बचें, जिससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपकी स्किन फेयर है तो आप नेचुरली डार्क स्किन वाले किसी व्यक्ति की तुलना में विटामिन डी ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस करेंगे। डार्कर स्किन टोन्स वाले लोगों को सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ी ज्यादा देर तक सन एक्सपोजर की जरूरत हो सकती है। हालांकि सनलाइट विटामिन डी का सबसे प्रभावशाली सोर्स है, ये जरूरी है कि हम अपने दिनचर्या में कुछ समय बाहर गुजारें। सूर्य की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी का उत्पादन करती हैं, जो हमारे हड्डी और इम्यून सिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपको सूर्य की रोशनी मिलने में दिक्कत होती है तो चिंता मत करिए। हम इस एसेंशियल न्यूट्रिएंट को कुछ खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्वों से भी भरपूर करते हैं। अपनी डाइट में इन विटामिन डी रिच ऑप्शंस को शामिल करने से आपके सन एक्सपोजर को सप्लीमेंट करने में मदद मिल सकती है और ये इंश्योर होता है कि आप अपने शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ
आपके रोजाना के भोजन को और भी स्वास्थ्य और पोषक बनाते हैं। फैटी फिश जैसे सैल्मन, टूना और मैकरल विटामिन डी के एक्सीलेंट सोर्सेज हैं। ये मछलियां न सिर्फ विटामिन डी में समृद्ध हैं, ये हैं बल्कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी अच्छा सोर्स है, जो दिल के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एग्स, विशेष रूप से योल्क्स में भी काफी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में स्क्रैम्बल करके या ऑमलेट बनाकर ले सकते हैं। ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, जो आपके शरीर को मजबूत बनाता है। इसके अलावा कुछ मशरूम्स नेचुरली विटामिन डी से भरपूर होते हैं या उन्हें अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज किया जाता है ताकि उनके विटामिन डी कंटेंट को बढ़ाया जा सके। ये मशरूम्स आपके सैलड्स, सूप्स और स्टर फ्राइज में स्वाद और पोषण का तड़का लगा सकते हैं। इन नेचुरल सोर्सेज के अलावा कई खाद्य पदार्थों में विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है, यानी प्रोसेसिंग के दौरान विटामिन डी जोड़ा जाता है। ये फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं जो शाकाहारी हैं या मछली नहीं खाते। आपको अक्सर फोर्टिफाइड मिल्क, योगर्ट, ऑरेंज जूस और ब्रेकफास्ट सीरियल्स सुपरमार्केट शेल्फ्स पर मिल जाएंगे। ये प्रोडक्ट्स आपके रोजाना के पोषण को और भी बेहतर बनाते हैं और आपको विटामिन डी की कमी से बचाते हैं। फूड लेबल्स चेक करने से आपको फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की पहचान करने और सही चॉइसेस बनाने में मदद मिल सकती है। ये इंश्योर करता है कि आप अपने और अपने परिवार के लिए सही और पोषक भोजन चुन रहे हैं। हालांकि केवल डाइटरी सोर्सेज आपकी पूरी विटामिन डी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सन एक्सपोजर को कॉम्प्लीमेंट करने और इस क्रूशियल न्यूट्रिएंट की एडिक्वेट इनटेक को इंश्योर करने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना जरूरी है, जिसमें सूर्य की रोशनी और विटामिन डी रिच फूड्स दोनों शामिल हों। सेक्शन 4, लक्षण को पहचानना। जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो, विटामिन डी डिफिशिएंसी एक ऐसी स्थिति जहां आपके शरीर में इस एसेंशियल न्यूट्रिएंट की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, आपके सोचने से कहीं ज्यादा कॉमन है। ये डिफिशिएंसी हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो या वृद्ध। हालांकि कुछ लोगों को नोटिसेबल सिम्टम्स महसूस नहीं हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को सटल साइंस महसूस हो सकते हैं कि उनके शरीर को ज्यादा विटामिन डी की जरूरत है। ये साइंस धीरे धीरे डेवलप होते हैं और अक्सर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। विटामिन डी डिफिशिएंसी का एक सबसे कॉमन साइन है थकन या बिना किसी वजह के थका हुआ और सुस्त महसूस करना। ये थकन आपके दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है और आपको अपने रोज के कामों में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपको दिन भर के काम करने के लिए एनर्जी जुटाने में मुश्किल हो सकती है या आपको ऐसा लग सकता है कि आप हमेशा थक रहे हैं। ये क्रॉनिक फटीग आपके प्रोडक्टिविटी को भी कम कर सकती है। मसल वीकनेस, दर्द भी विटामिन डी डिफिशिएंसी का संकेत हो सकते हैं। ये दर्द अक्सर आपके मसल्स और जॉइंट्स में महसूस होता है और आपको अपने डेली एक्टिविटीज में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि विटामिन डी मसल फंक्शन में भूमिका निभाता है, इसलिए इसकी कमी से मसल क्रैम्प्स, वीकनेस और तकलीफ हो सकती है। ये क्रैम्प्स अक्सर रात को या फिजिकल एक्टिविटी के बाद महसूस होते हैं। आपको ये सिम्टम्स फिजिकल एक्टिविटी के दौरान या रोज के काम करते समय भी महसूस हो सकते हैं। ये डिस्कम्फर्ट आपके एक्सरसाइज रूटीन को भी प्रभावित कर सकता है। एक और संकेत है हड्डियों में दर्द या कोमलता। ये दर्द अक्सर आपके लोअर बैक, हिप्स और लेग्स में महसूस होता है। चूंकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी कमी आपकी हड्डियों को कमजोर बना सकती है, जिससे उन्हें दर्द और फ्रैक्चर होने का खतरा अधिक होता है। यह डिफिशिएंसी आपके बोन डेंसिटी को भी कम कर सकती है, जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार बना सकती है। आपको अपनी हड्डियों में दर्द का अनुभव हो सकता है, खासकर अपनी पीठ, पैर या कूल्हों में। यह दर्द अक्सर क्रॉनिक होता है और आपके मूवमेंट को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर आपको इन सिम्टम्स का सामना हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सेक्शन 5, कमी को पूरा करना।
विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। कुछ मामलों में लाइफस्टाइल में बदलाव और डाइटरी एडजस्टमेंट्स विटामिन डी डिफिशियंसी को दूर करने के लिए काफी नहीं हो सकते हैं। यहाँ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और आपके शरीर के लेवल्स को हेल्थी रेंज में लाने में मदद कर सकता है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स 2 प्राइमरी फॉर्म्स में उपलब्ध हैं। D2 जिसे एर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है और D3 या चोलेकैल्सिफेरॉल। हालांकि दोनों फॉर्म्स आपके ब्लड में विटामिन डी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन D3 को ऐसा करने में ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। आपको विटामिन डी की कितनी डोसेज की जरूरत है ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जिसमें आपके करंट विटामिन डी लेवल्स, आपकी एज और कोई भी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन शामिल है। अपने लिए सही डोसेज डिटरमिन करने के लिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लेना जरूरी है। आपके डॉक्टर आपके विटामिन डी लेवल्स को मेजर करने के लिए एक ब्लड टेस्ट रेकमेंड कर सकते हैं और आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड सप्लीमेंटेशन प्लान बना सकते हैं। वे आपको बेस्ट टाइप ऑफ सप्लीमेंट, सही डोसेज और सप्लीमेंटेशन की ड्यूरेशन के बारे में सलाह दे सकते हैं।